हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव्स, विशेषण और उसके भेद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं। तो जिस शब्द के द्वारा किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताया जाता है या दर्शाया जाता है उसे ही एडजेक्टिव्स कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जिस शब्द से नाउन या प्रोनाउन के गुण, दोष, उच्चता, नीचता का बोध होता है उसे ही एडजेक्टिव्स या विशेषण कहते हैं। जैसे इट इज ए गुड पेन, यह एक अच्छा कलम है। तो इस वाक्य में ये गुड विशेषण है, यानी ये गुड पेन यानी नाउन का विशेषता बता रहा है कि पेन यानी कलम कैसा है, अच्छा है, गुड, इसलिए गुड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस में दैट इज ए फास्ट ट्रेन, वह एक द्रुतगामी ट्रेन है। तो ये फास्ट शब्द ट्रेन का विशेषता बता रहा है। ट्रेन को फास्ट शब्द ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ट्रेन का विशेषता बता रहा है फास्ट, इसलिए यहाँ फास्ट एडजेक्टिव है। दे आर बैड पर्सन्स, वे बुरे इंसान हैं। यहाँ बैड क्या है, पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी वे व्यक्ति कैसे हैं, बुरे हैं, खराब हैं, इसलिए बैड एडजेक्टिव्स हैं। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। वो कैसी है या सुंदर है, ये नाउन या प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल शब्द, इसलिए यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस में ही इज ब्रेव, वह साहसी है। तो वो कैसा है, साहसी है। तो ही यानी प्रोनाउन का विशेषता बता रहा है या ये गुण है। तो ब्रेव यहाँ एडजेक्टिव। मिल्क इज स्वीट, यानी दूध मीठा होता है। तो दूध कैसा होता है, मीठा होता है। तो दूध को क्वालिफाई करता है ये स्वीट शब्द, यानी दूध का गुण बता रहा है, इसलिए स्वीट एडजेक्टिव है। ए ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग, एक काली गाय चल रही है। तो गाय कैसी है, काली है। तो ये गाय का अवस्था बता रहा है, स्थिति बता रहा है ये शब्द, इसलिए ये ब्लैक एडजेक्टिव्स हैं। अब एडजेक्टिव्स के कई प्रकार होते हैं। जैसे एडजेक्टिव्स 10 प्रकार के होते हैं। जैसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, मात्रा या परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण। पोसेसिव एडजेक्टिव्स, अधिकारवाचक विशेषण या संबंधवाचक विशेषण भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, व्यष्टिवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रोपर एडजेक्टिव्स, व्यक्तिवाचक विशेषण। एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव्स, बलदायक या प्रबलदायक, प्रबलबोधक विशेषण कहा जाता है हिंदी में। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, विषयादिबोधक विशेषण। अब इन विशेषणों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, एक पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी व्यक्ति या वस्तुओं के गुण, दोष, अवस्था का बोध होता है उसे ही एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो ये गुड क्या है, राम का क्वालिटी बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इट इज़ वेरी कोल्ड, ये बहुत ठंडा है। ये कोल्ड क्या है, ठंडा है, इसलिए बता रहा है ये कैसा है, ठंडा है, इसलिए कोल्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है।
द पेन इज रेड, कलम लाल है। इसलिए ये रेड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसलिए बता रहा है शी इज ब्यूटीफुल, वो लड़की सुंदर है। इसलिए ये ब्यूटीफुल उस लड़की की स्थिति है, देखने में कैसी है, सुंदर है, इसलिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। सी ही वॉज ए काइंड मैन, वो एक दयालु आदमी है। आदमी कैसा है, दयालु है, ये उसका गुण है, इसलिए ये सब है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो चलिए नेक्स्ट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाण या मात्रावाचक विशेषण। जिस शब्द से, जिस एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या या संख्या नहीं मात्रा का बोध होता है, उसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे ही हैड ए लॉट ऑफ राइस, उसके पास बहुत सारा चावल था। ए लॉट ऑफ क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है, चावल का मात्रा। ए लॉट ऑफ राइस, ढेर सारा चावल था, तो ये चावल का मात्रा बता रहा है ए लॉट ऑफ, इसलिए ए लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, सारा पैसा वितरण किया गया था। तो यहाँ द होल क्या है, पैसा का मात्रा बता रहा है, इसलिए ये होल, द होल एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, वो कुछ भी खाना नहीं खाया। एनी, एनी क्या है, कुछ भी नहीं, ये मात्रा बता रहा है, ये परिमाण या मात्रा बता रहा है, इसलिए एनी है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अब नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। तो जिस एडजेक्टिव के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है या क्रम का बोध होता है, उसे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहा जाता है। जैसे ही वाज द फर्स्ट मैन, वो पहला व्यक्ति था, तो ये फर्स्ट क्या है, क्रम बता रहा है, क्रम बता रहा है, इस नाउन का क्रम बता रहा है। मैन ये नाउन का क्रम बता रहा है, फर्स्ट शब्द, इसलिए ये फर्स्ट शब्द क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। द कैट हैज वन टेल एंड टू आइज, बिल्ली का एक पूंछ और दो आंखें है। तो ये वन टेल, वन और टू संख्या बता रहा है, नाउन का संख्या बता रहा है, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे, कुछ लड़के आज अनुपस्थित हैं। तो सम क्या बता रहा है, बच्चों की संख्या बता रहा है, इसलिए ये सम क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। चलिए नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। जिस एडजेक्टिव के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तुओं को संकेत किया जाता है, उसे ही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे दीज, दैट, दिस, दोज, सच, ये मुख्य डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। जैसे उदाहरण है दीज मैन विल गाइड यू, ये आदमी तुमको रास्ता दिखाएगा। तो ये दीज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। देखिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कभी कभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। यदि उस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या जैसे यहाँ दिस के बाद दिस, दैट, दिस, दोज, सच, ये है मुख्य डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इन शब्दों के तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव होता है। अगर इनके बाद यानी इनके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आता है तो वो एडजेक्टिव नहीं बल्कि प्रोनाउन हो जाता है। जैसे इस सेंटेंस में दिस मैन विल गाइड यू,
दिस के तुरंत बाद एक नाउन मैन आया है, इसलिए यहाँ दिस एडजेक्टिव है यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दूसरे सेंटेंस में आई डिड नॉट लाइक दैट विमन, मैं उस औरत को पसंद नहीं किया था। तो ये दैट के तुरंत बाद एक वुमेन है, इसलिए यहाँ भी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज पेन्स आर माइन, वे कलम मेरी है। तो दोज के बाद नाउन है, इसलिए ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आई हेट सच थिंग्स, आई हेट सच थिंग्स, मुझे ऐसी चीज़ों से नफरत है या मैं ऐसी चीज़ों को घृणा करता हूँ। तो सच के तुरंत बाद थिंग्स यानी वस्तु है, ये भी तो नाउन है, इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही है। चलिए देख लेते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। जिस एडजेक्टिव से संबंध या अधिकार का भाव व्यक्त होता है उसे ही पॉसेसिव एडजेक्टिव या संबंधवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे दिस इज माय स्कूल और दिस इज योर स्कूल, दिस इज आवर स्कूल, दिस इज हिज स्कूल, दिस इज हर स्कूल, दिस इज देयर स्कूल। ऐसा हो सकता है सेंटेंस। तो यहाँ माय, योर, आवर, हिज, हर, देयर सबसे संबंध या अधिकार का भाव व्यक्त होता है, इसलिए ये सब क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स यानी संबंधवाचक विशेषण है। दूसरे सेंटेंस में दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। यहाँ हिज के तुरंत बाद एक नाउन आया है, इसलिए इस सेंटेंस में हिज एडजेक्टिव है यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव है। दूसरे सेंटेंस में दिस बुक इज हिज, ये किताब उसकी है। इस सेंटेंस में हिज के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस में हिज एडजेक्टिव नहीं बल्कि प्रोनाउन है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यानी व्यष्टिवाचक विशेषण। जब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के बाद कोई नाउन आता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। जैसे ईच बॉय हैड ए पेन, प्रत्येक लड़के के पास एक कलम था। यहाँ ईच के बाद एक नाउन आया है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नाइदर वे वाज सेफ, दोनों में से कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं था। इस सेंटेंस में भी नाइदर के तुरंत बाद एक नाउन आया है वे, इसलिए यहां भी ये नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आप इस सेंटेंस में नाइदर ऑफ देम वॉन द मैच, उनमें से कोई भी उस मैच को नहीं जीत पाया। इसमें इस सेंटेंस में नाइदर के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये एडजेक्टिव नहीं बल्कि प्रोनाउन है। नाइदर आइदर रोड इज सेफ, दोनों में से एक सड़क सुरक्षित है। आइदर के तुरंत बाद नाउन रोड है, इसलिए इस सेंटेंस में आइदर एडजेक्टिव है यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस में आइदर ऑफ यू कैन डू इट, तुम में से कोई भी इसे कर सकता है। यहाँ आइदर के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस में आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में देखिए ईच ऑफ द बॉयज गॉट ए प्राइज, प्रत्येक लड़के को एक प्राइज मिला था। तो ईच के तुरंत बाद यहाँ कोई नाउन नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस में ईच प्रोनाउन है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स यानी प्रश्नों-बोधक विशेषण। जब व्हाट, व्हिच, हुज किसी नाउन के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न किए जाने के काम आते हैं तो उसे
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। जैसे व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क्ड, उसने कौन सा सवाल किया, यानी उसने कौन सा प्रश्न पूछा। तो यहाँ व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है, क्योंकि व्हाट के तुरंत बाद एक नाउन आया है, इसलिए व्हाट शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है, यानी प्रश्नवाचक विशेषण है। व्हिच बॉक्स इज योर्स, कौन सा बक्सा तुम्हारा है। यहाँ भी व्हिच के बाद नाउन है, इसलिए व्हिच एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। यहाँ उसके बाद नाउन है, इसलिए यहाँ हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। यहाँ नीचे व्हाट इज दिस, ये क्या है। इस व्हाट के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ ये व्हाट शब्द कोई एडजेक्टिव नहीं बल्कि प्रोनाउन है। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हिच इज योर्स, कौन सा तुम्हारा है। यहाँ भी व्हिच के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुज इज दिस बुक, किसका है ये किताब। इस सेंटेंस में भी हुज के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को ही प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहा जाता है। जैसे ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, वह एक भारतीय छात्र है। इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक स्थान का नाम है। तो प्रॉपर नाउन से बना एक विशेषण, इसलिए ये विशेषण क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण है। अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से अलग है, इसलिए अमेरिकन क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। उसी तरह ब्रिटिश भी एक प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बना है, ये भी प्रॉपर नाउन से बना है। नीचे उदाहरण है, डू यू लाइक इंडियन कल्चर, क्या तुम्हें भारतीय संस्कृति पसंद है। तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया से बना है इंडियन, इसलिए इंडियन क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट, एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव्स यानी बलदायक विशेषण। ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर बल यानी एम्फासिस देते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे आई सॉ देम विथ माई ओन आइज, मैं उन्हें अपनी आंखों से देखा था। तो ओन के तुरंत बाद आइज यानी नाउन आया है, इसलिए ओन के द्वारा क्या होता है, नाउन पर जोर दिया जा रहा है, नाउन पर जोर दिया जा रहा है, यानी नाउन पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए ओन एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, ये वही किताब है जिसे मैंने चाहा था। वेरी बुक का मतलब होता है वही बुक, वही किताब। तो यहाँ वेरी शब्द नाउन से पहले आया है और नाउन पर बल दे रहा है, बुक पर बल दे रहा है कि वही किताब, वेरी बुक, इसलिए यहाँ वेरी एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स है। नेक्स्ट सेंटेंस में दिस इज द सेम बुक आई वांटेड, ये बिल्कुल वही किताब है जो मैंने चाहा। द सेम बुक का मतलब होता है बिल्कुल वही बुक, इसलिए यहाँ सेम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं। आई लिव्ड, ही लिव्ड इन द
वेरी सेम हाउस फॉर ईयर्स, वो सालों से उसी घर में, वो सालों तक उसी घर में रहता था या रहा था। तो वेरी हाउस का, वेरी सेम का मतलब होता है उसी, वेरी सेम हाउस का मतलब होता है उसी घर में, इसलिए ये वेरी सेम नाउन पर जोर दे रहा है यानी बल दे रहा है, इसलिए वेरी सेम एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं, एम्फासाइज कर रहा है। नेक्स्ट है एंड लास्ट पॉइंट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स यानी विषयादिबोधक विशेषण। जब व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है तब इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहा जाता है। जैसे व्हाट फुल्ली, क्या मुक्ता। तो व्हाट के बाद, व्हाट के बाद तो कोई नाउन नहीं है, फुल्ली है एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी व्हाट का प्रयोग क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। दूसरे सेंटेंस में व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, क्या सोच है। तो यहाँ भी व्हाट एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रयोग हुआ है इसका, इसलिए व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स हैं। व्हाट ए पीसफुल, कितना आरामदायक है, कितना शांतिदायक है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज हुआ है व्हाट का, और एडजेक्टिव की तरह इसका इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स हैं। तो व्यूअर्स, आज का लेसन यहीं तक। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।